हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सस्तानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में आप कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश का पेपर हुआ अभी 316 DY कोड का है, इस पूरे प्रश्न पत्र को आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे और बच्चे जो अटेम्प्ट किए उन सभी को मेरे तरफ से हार्दिक आशीर्वाद है। आइए पूरे प्रश्न पत्र को हम लोग इसके आंसर सही समझते हैं कि कैसे कौन सा किस प्रकार का क्वेश्चन दिया था, उसका क्या आंसर बन रहा था। और यदि आप पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दें। आइए 2024 इंग्लिश का यह पेपर देखें। ये पेपर है सेक्शन ए अनसीन पैसेज, यहाँ शुरू हुआ है। देखिए ये दिया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर। नो कंसाइज स्टेटमेंट of the political philosophy of Confucius has come down to us, but it is possible to reconstruct its main outlines। माने इनके कहने का आशय ये है कि एक कोई राजनीतिक थे जिनका फिलोसॉफी थे, जिनका नाम था क्या था, कन्फ्यूशियस। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि कन्फ्यूशियस के राजनीतिक दर्शन का, माने फिलोसॉफी का, दर्शन का कोई संक्षिप्त विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं आया है, लेकिन इसकी मुख्य रूपरेखा का पुनः निर्माण पुनः निर्माण संभव है। तो इस तरह का ये पैसेज शुरू हुआ और आगे ये पैसेज देखिए, पढ़ लीजिए, पूरा ये जारी है। और इस पैसेज में ये जो कन्फ्यूशियस जी थे उनका ये मानना है कि शासन सत्ता जो सरकार है, जो शासन सत्ता है, ऐसे व्यक्ति के हाथों में दे दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए जो कि काबिलियत, जिनके पास एबिलिटी हो, यानी कि सरकार के संचालन का उनमें सक्षम व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए सरकार के संचालन का कार्य, देश शासन सत्ता का, जो खास करके टैलेंटेड हो। तो इस तरह का ये पैसेज दिया है, देख लीजिए। पैसेज बहुत ही कठिन नहीं तो मीडियम में है, लेकिन क्वेश्चन बहुत नॉर्मल। देखिए यहाँ से पूछा कि व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, यानी कि एक सरकार की क्या एम होती है, क्या पर्पज होता है। तो देखिए सरकार का यही पर्पज होता है कि पूरी जनता का, होल पीपुल का, उनकी हैप्पीनेस, खुशियों का, उनके वेलफेयर माने भलाई की बात करें, उद्धार की बात करें। तो आंसर पैसे से मिलते हैं। तो पहले का आंसर यही है कि वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपुल। एक गवर्नमेंट को यही चाहिए कि वो पूरी जनता की खुशियाँ और उनकी भलाई के लिए सोचे। अगला है कि हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, माने एक देश का प्रशासक कैसा होना चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए। तो मोस्ट कैपेबल मैन के हाथों में दिया जाना चाहिए, जो सक्षम व्यक्ति है, कैपेबल है, उसके हाथों में सौंपना चाहिए शासन सत्ता, ये पूछ रहा था। तीसरा देखिए, व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड, माने कि एक क्वेश्चन करा कि जो शिक्षा है उसका इतना विस्तारित डिफ्यूज्ड प्रचार प्रसार क्यों होना चाहिए, ये बात कर रहा है। तो इसी में आंसर देखिए दिया है, ऐसा इसलिए बात किया जा रहा था कि शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और सरकार का जो बिजनेस है, उसका जो व्यापार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति संभाले करें। तो इसका आंसर वही होगा कि मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के माने बिजनेस के लिए, उसके कार्यों के लिए अधिक से अधिक टैलेंटेड लोग आवें। आगे दिया है कि व्हाई, देखिए, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, माने जो सरकार होती है, सरकार का जो प्रशासन है, किसके हाथों में सौंप देना चाहिए। तो वो भी सौंपना चाहिए जो सक्षम व्यक्ति हो, मोस्ट कैपेबल एंड मोस्ट टैलेंटेड जो पर्सन है, मेन है, उनको सौंप दिया जाना चाहिए। अब यहाँ से देखिए एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज द मीन्स कॉम्पिटेंस। तो पैसेज में जो कॉम्पिटेंस की बात कर रहा है, कॉम्पिटेंस माने होता है क्षमता, एबिलिटी, उसकी बात कर रहा है। तो उसका एक समानार्थी शब्द इसी पैसेज से देना था। तो इस पैसेज में कैपेबिलिटी आया है, कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी आया है। तो इसका आंसर यहाँ पर वही हो जाएगा, कॉम्पिटेंस का कैपेबिलिटी कर दीजिए। अगला दिया है कि व्हिच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स टू बी गिवन टू, मैंने सौंप दिया जाना, हैंडेड, उसमें पैसेज में लिखा था हैंडेड, इसका आंसर होगा। फिर अगला है कि वर्ड इन पैसेज द अपोजिट ऑफ द कलेक्टिवली माने होता है सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली का अपोजिट पूछ रहा है। तो इस पैसेज के मुताबिक ही आंसर देना है। तो इस पैसेज में एक स्थान पे लिखा है कि वनली लिखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यदि अपोजिट चलेंगे उसका। तो एक अकेले की बात करता है ये। अब देखिए ए से आया हुआ है, अब 3 टॉपिक है।
आर्ट ऑफ ऑरेटरी, कलाकारी की बात कर रहा है, और एजुकेशन, यात्रा की बात कर रहा है, और शैक्षणिक जो यात्राएं होती हैं, और वह स्थान माने आधुनिक भारत में अंग्रेजी का स्थान की बात कर रहा है। तो ये लिखना था। अब यहाँ पर देखिए लेटर आया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, माने सपोज यू आर आनंद, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लैसेस। माने मान लीजिए कि आप आनंद हैं और अपने शहर में जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनको एक पत्र लिख करके उस जिले में शांति, पीस की बात कर रहा, शांति बनाए रखने और उनसे अनुरोध करना कि आप जहां रह रहे हैं उस स्थान पर कुछ सफर्ड रिलीजियस क्लासेस, वहां पर कुछ धार्मिक झड़पें हुई है, उसके संदर्भ में शांति व्यवस्था के लिए अपने जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। अथवा ये आया है देखिए ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को लिखना है पत्र कि आपके यहाँ आपके लोकेलिटी में जो है बैड सप्लाई हो रही है अनाजों का, सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज। अब ये देखिए, अब ग्रामर यहाँ से शुरू होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इज कॉल्ड, माने ऑफिशियल माने होता है अधिकारी, अधिकारी के द्वारा यदि कोई सरकार को बुलाए तो भाई ये नौकरशाही माना जाता है, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं कि एक अधिकारी होकर के सीधे चीफ मिनिस्टर यानी सरकार को, गवर्नमेंट को बुलाए तो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए बी का दिया है फ्रेज सेट इन मीन्स, सेट इन माने होता है कोई चीज़ प्रारंभ करना, तो इसका आंसर यही टू बिगिन दे दिया गया होता। अगला देखिए साइनोनिम ऑफ डिमिनिश, डिमिनिश माने होता है सूख जाना किसी चीज़ का, तो इसका सही जवाब आपका सेकेंड होगा ड्वेंडल, ड्विंडल माने भी होता है सूखना। फिर इसके बाद डी का देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एरर और मिस्टेक, तो इसमें इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, ये जो दिया गया है कौन सही है, तो इसमें जो शुद्ध होगा ये पहला वाला होगा, क्योंकि जब पर्सन का प्रयोग किया जाता है ना 231 के क्रम में किया जाता है। 231 का मतलब कि सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज होता है, बाकी से सब गलत हैं। ए फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, ओनली ए। फिर आगे देखिए एंटोनिम ऑफ रिगोरस पूछ रहा है, रिगोरस माने होता है कठोर, कठिन होता है, तो इसका सिंपल हो जाएगा ये सिंपल। आगे देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट आया है, हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। अब यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले ये इस वाक्य को आप शुरू में लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके बाद चूंकि कंजक्शन आपका जो कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, हूँ से ही इसको आप बनाएंगे, चूंकि इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा ही आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज हियर का कर दीजिए देयर। फिर आगे देखिए द ओल्ड मैन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड में आई लिव्ड हियर विथ माई सर्वेंट फॉर अ वीक, ठीक है। तो ये आपका असर्टिव है, यहाँ पर जैसे हमने बनाया असर्टिव है, तो आप क्या करेंगे द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट सी हैड, चूंकि पास्ट चेंज परिवर्तित हो जाएगा, पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट ले जाइए, ही हैड लिव्ड हियर का देयर कर दीजिए देयर विथ हर सर्वेंट फॉर अ वीक, ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में, ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी का प्रयोग करके आप बनाइए। जो वर्ब एडमिट है इसमें आईएनजी जोड़िए, एडमिटिंग हिज एरर, अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए कामा लगाइए, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, अपनी जो है पश्चाताप को व्यक्त किया। आगे देखिए दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज अटैक्ड बाई रॉबर्स, रॉबर डाकुओं के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो कम्प्लेक्स में बदलना है तो वहाँ हूँ, हाउ, वेयर, विच, दैट का प्रयोग करते हैं, तो इसका सटीक यही होगा कि दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर, वेयर बीच में जोड़ दिए, वेयर आई वाज अटैक्ड बाई रॉबर्स, एक शब्द वेयर लगा दीजिए। अगला देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करना पैसिव वॉइस में, तो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, चूँकि पॉजिटिव डिग्री में इसको देखिए चेंज करना है, तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हमें नो अदर लगाना पड़ेगा, नो अदर सिटी इज एज बिग एज कोलकाता इन इंडिया, इसका सटीक जवाब होगा। फिर आगे देखिए अफर्मेटिव में बदलना है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, तो जल्दी ही मैं ट्रेन से उतर गया, तो इसका वही होगा एज सुन एज
द ट्रेन स्टॉप्ड, कामा लगाइए, आई गॉट डाउन, मैं उतर गया। फिर यहाँ से करेक्शन करना था, मैनेजर डिप्रीव्ड द प्रिंसिपल विथ ऑल पावर, प्रिंसिपल को उसकी संपूर्ण शक्तियों से वंचित कर दिया जो प्रबंधक था। तो जो गलत किया है विथ के स्थान पे आप होना चाहिए। फिर नाइदर फूड नार वाटर वेयर गिवन टू मी यस्टरडे, जो मिस्टेकिंग किया है वेयर लगाया है, वाटर के साथ वाज का ही प्रयोग होता है, तो ये सही है। अब नीचे देखिए होमोफोन्स का आपको वाक्य प्रयोग, कोई एक वाक्य बना करके वाक्य प्रयोग करना है। कैनवस का, और कैनवस माने एक होता है जो किरमिच के कपड़े होते हैं, उसका प्रयोग कर दीजिए। कुछ भी वाक्य बनाइए, सही हो जाएगा। फिर कैनवास माने होता है किसी वोट मांगना, जैसे ये जो सेलेक्टर होते हैं वोट मांगते हैं। इल्यूसियन, ILLUSION, इल्यूसियन माने होता है भ्रम की स्थिति, भ्रम होना। और एलूसियन माने होता है संकेत करना, इंडिकेट करना। इसका वाक्य प्रयोग बनाइए। फिर ये देखिए आया है आपका ट्रांसलेट, कितना अच्छा सा है। पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे। इन एंशियंट टाइम देयर वेर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के लोग पैदल चलते थे, यानी कि पीपुल वॉकड। उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग इन बुलक कार्ट। देखिए आगे बताया जा रहा है कि वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे, तो इसका हो जाएगा दे एल्सो ट्रेवल्ड इन अ कैमल कार्ट। आगे देखो कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे, तो आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड राइडिंग द हॉर्स। और आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है, तो लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट दीज डेज। और आगे है हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं, तो वी ट्रेवल इन कार्स, बसेस एंड ट्रेन्स। अब हवाई जहाज का युग है। नाउ इज द एरा ऑफ एयरप्लेन्स। हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। वी देखिए नाउ, इसके बाद यहाँ पे हवाई जहाज के द्वारा, बाई एरोप्लेन वी रीच फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। अब आपके अप्रोच, पोइट्री और विस्तार का क्वेश्चन देखिए यहाँ से 7वां वाला, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। दूसरा ही चैप्टर लास्ट स्प्रिंग का, फिरोजाबाद में हर एक परिवार, हर दूसरा परिवार क्या करता है वहाँ, तो आपको पता है हर एक दूसरा परिवार वही बिजनेस, वही तपती भट्टी के डिंगी डार्की सेल वाले कोठरियों में बैठ करके लोग जहाँ पर हवा इत्यादि न हो, चूड़िया बनाने का काम करते हैं। ऑल ऑफ देम मेकिंग बैंगल्स फॉर देयर लिविंग्स, अपनी जीविकों के लिए। आगे दिया है ऑप्शनल कि व्हाई डू द सेलिब्रिटी हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइस इट। तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो बड़े बड़े हस्तियां होती हैं, इंटरव्यू माने साक्षात्कार देने से क्यों घृणा करती हैं, खास करके हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू, जो साक्षात्कार का कभी न कभी शिकार बने हैं, उपेक्षित बने हैं, वो घृणा क्यों करते हैं माने इंटरव्यू देने से। देखिए इंटरव्यू देने से उनको लगता है ना कि ये एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है हमारे पे, एक क्राइम मानते हैं लोग, एसाल्ट मानते हैं, आंतरिक एसाल्ट, आक्रमण मानते हैं एक तरह से। तो मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी टेक इंटरव्यू इन द डिफरेंट निगेटिव वेज, बड़ी ही नकारात्मक ढंग से देते हैं वेज, एज गिविंग एन इंटरव्यू लूजिंग अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। ऐसा लगता है कि उनका कुछ भाग खो गया, जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ खोया जा रहा है उनके द्वारा। एज हर्रर, एक भय भी लगता है उन्हें। एज क्राइम आर एन एसाल्ट ऑन देम, ऐसा लगता है कि कोई एक हमारे पर कोई आक्रमण जैसी बात तो नहीं हो रही है या अपमान जैसी चीज। बी वाला देखिए, बी वाला दिया है कि व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस एंड व्हाई ही सबटेडेड। देखिए सबड्यूड, तो जो ऑथर थे उनका क्या गर्व था, क्या अभिमान था, और उस अभिमान को कैसे कम किया गया, ये बातें हो रही है। तो उस चैप्टर में जो आर्थर डगलस हैं, पानी से बचपन से ही डरते थे, उनकी माँ भी मना करती थी YMCA पूल में ताल में जाने से, लेकिन उन्होंने सोचा कि आखिर कब तक, मुझे इस भय को तो दूर करना ही होगा, इसलिए वो बिना मदर की सुने चल देते थे अपना वहीं कुछ तैरने की चीज़ें लेकर के। और जो प्राइड वाली बात है तो उसमें
क्या होता था कि जैसे सभी थे वो तो घृणा करते थे, वो नहीं चाहते थे कि हम इस तरह से पानी में जाएं, फिर पतली पतली अपनी टांग को दिखाएं सबके सामने, माने एक तरह से एक अपमान जैसी बात होती थी उनके लिए। तो यह चीज़ उनका प्राइड था भाई, लेकिन उनको करना पड़ा क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा आखिर डर कब दूर होगा, तैरेंगे इस तरह से तभी ना। तो द प्राइड ऑफ द आर्थर डगलस वाज दैट ही हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू द पूल एंड सो हिज स्किनी लेग्स, अपनी पतली पतली टांगों को दिखाएं सबके सामने, बट ही सिड्यूड इट, लेकिन इस चीज़ को दबाना पड़ा उनके लिए। सिड्यूड इट बिकॉज ही वांटेड टू रिमूव हिज फियर ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के भय को वो रिमूव करना चाहते थे, हटाना चाहते थे अपने अंदर से। आगे देखिए, व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी वहाँ पर इंडिगो चैप्टर से गांधी जी जो लायर होते थे उनको क्यों डांट फटकार लगाए मुजफ्फरपुर के, इसलिए लगाए क्योंकि वो लोग काफ़ी माने रकम ऐंठते थे इन गरीब किसानों से, मजदूरों से। तो गांधी जी चाइल्डेड द लायर्स ऑफ मुजफ्फरपुर बिकॉज दे कलेक्टेड अ बिग फी फ्रॉम द पुअर फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स। जो बटाईदार होते थे, बटाईदार लोग, उनसे भी ऐंठते थे वकील लोग हड़का धमका करके उनसे। प्रश्न देखिए 8 आया है आपके यहाँ पे, प्रोज सही है कि व्हाई वाज कथमंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में उसका जो पोजीशन था नंबर 2 पर था। ऐसा क्यों था? देखिए, कुथमंगलम सुब्बू जो है ना, बड़ी ईमानदार था, अपने अधिकारी के लिए बड़ी अच्छा काम करता था, उसका दाहिना अंग था, पूरा विश्वास था। तो ही वाज, हालांकि वो ब्राह्मण था, कुथमंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। ही वाज अ ब्राह्मण एंड टेलर मेड फॉर फिल्म्स, माने वह फिल्मों के लिए पूरी तरह से अनुकूल था, फिल्मों में माने अच्छे से काम करता था। ही हैड द क्वालिटी ऑफ हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन इन एनी कंडीशन या एनी केस। हर दशा में कोई भी सिचुएशन हो अपने आप को अनुकूल माने वैसा कर लेता था, अपने आप को ढाल लेता था हर सिचुएशन में। तो ही वॉज द राइट हैंड ऑफ द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। सो दाहिना अंग भी था अपने पास का, इसीलिए जो है जेमिनी स्टूडियो में उसका नंबर 2 पर पोजीशन था, रखा गया था। आगे देखिए, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी राइटर that show the character of the iron master is different from that of his daughter। तो जो राइट ट्रैप वाली चैप्टर है, द राइट ट्रैप सेलर, तो उसमें जो द राइट ट्रैप होता है चूहेदानी विक्रेता, जिसका सेवा सत्कार जो है आयरन मास्टर के घर ले जाया गया था, अच्छे से खातिरदारी हुआ था, लेकिन आयरन मास्टर और उसकी पुत्री दोनों में डिफरेंस था, दोनों के कैरेक्टर में डिफरेंस था। जो उसकी आयरन मास्टर की पुत्री डॉटर एडला, जिसका नाम था एडला थी, एडला हैड अ मोर कन्विंसिंग पावर देन फादर के अपेक्षा उसमें थोड़ा समझ की ज़्यादा पावर थी। और एडला एक्सेप्ट द इन्वाइटेशन ऑफ द पेडलर के इन्वाइटेशन को, आमंत्रण को स्वीकार की थी। फादर जो आयरन मास्टर थे वाज लेस हॉस्पिटलिटी टू द पेडलर, तो उनमें सेवा सत्कार की भावना भी कम थी, एज कंपैरिजन देन हर डॉटर, अपनी पुत्री के अपेक्षाकृत। वहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से उनकी जो पुत्री डॉटर एडला थी ट्रीटेड द राइट ट्रैप सेलर आर मीन्स पेडलर वेरी वेल, अच्छे से उसका सेवा सत्कार अपने घर पर वहाँ पर की थी, उनको तमाम प्रकार के व्यंजन भी खिलाई थी। वहीं आयरन मास्टर हेट करते थे उसको तो घर से बाहर निकलना चाहते थे जो आयरन मास्टर थे। और आयरन मास्टर को ऐसा भी लगा कि अरे ये तो रॉबिंग कर लेगा, ये पूरी तरह से लूट लेगा, लेकिन जो डॉटर थी ये ऐसा बात उसमें बहुत कम थी। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इज नेवर पोसेसिंग टू नथिंगनेस। कभी समाप्त नहीं, तो लगातार इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर से है, जॉन किट्स इसके आथर हैं। और हाउ इज़ द थिंग ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, किस तरह से सदा माने ब्यूटी होती है, सदा जो है खुशियों से परिपूर्ण रहता है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पूछ रहा है। हाउ माने कैसे, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय एंड इट्स नेवर इंड, नेवर गोज टू नथिंगनेस, कभी शून्यता में समाप्त नहीं होता। इसलिए ये बात किया जाए कि सदैव ये खुशियों से परिपूर्ण रहता है और इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बावर? बावर मीन्स कीप एंड काम, साइलेंट, सुकून, शांति की बात कर रहा है। आगे नेम द पोएम, वही पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स कंपोज्ड इट। के 3 सेंट्रल आइडिया है जो कि बताया गया था चैनल पर अच्छी तरह से। मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर।
प्रश्न 11 देखिए, यहाँ पर आपके विस्तार से एक क्वेश्चन आया है कि व्हाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस सो सक्सेसफुल, इतना सफल क्यों रहा। देखिए ये सक्सेसफुल इसलिए रहा कि क्योंकि इनसे होता क्या है कि विद्यार्थी तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उनको काफ़ी अभिप्रेरणा मिलती है और वहाँ के सरजमी में जो चीज़ छिपा हुआ है सदियों से, कार्बन रिकॉर्ड छिपे हुए उसकी इत्यादि की जानकारी भी उनके होती है। एंड इट आल्सो गिव देम मोटिव फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट, उनको एक उत्प्रेरणा भी मिलती है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड देम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। आगे ऑप्शनल है कि नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। तो ये बोल रहा है कि मैं समर्पण नहीं करूँगी, मैं पहले संघर्ष करूँगी, स्ट्रगल करूँगी। तो यह जो बात थी वह जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर है, उसमें जो जीतकला नाम की एक लड़की होती है, इंडियन अमेरिकन जो है गर्ल है, जो जीतकला थी वही ये बात बोली थी। होता क्या था कि वहाँ के स्कूलों में उन लड़कियों के जो लंबे बाल थे उनको काटने की प्रथा थी, सब लड़कियों को पकड़ पकड़ कर काटा जा रहा था। तो ये बोली कि नहीं, इसकी सहेली जो जुडेमिन थी वो तो कही चलो समर्पण कर दो, ये बोली नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते, पहले हमें संघर्ष करना होगा। तो यही हमें सुझाव देता है कि हमें पहले जो है ना किसी मुसीबत से हार नहीं मान लेनी चाहिए, कोई भी डिफिकल्टीज हो। वी शुड नॉट इजली सरेंडर ऑफ अगेंस्ट एनी चैलेंजेस बट फर्स्ट टू ट्राई टू फेस। अगला देखिए क्वेश्चन कि व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22। जब 22 वर्ष के हो गए थे, इनवी चैप्टर से, तो सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया। उनके पिताजी सदाओ को अमेरिका इसलिए भेज दिए कि ताकि वहाँ पर जाए और शल्य चिकित्सा में, डॉक्टरी में, मेडिसिन विभाग में अच्छा से वो सीख पाए। लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, जो कुछ भी सीख सकता है सीखे जा करके वहाँ पे। अगला है कि व्हाई डिड द ऑथर्स ब्रदर ऑफन गो टू लाइब्रेरी। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर बताए गए थे और इसमें बताया जा रहा है कि जो आथर के भाई होता है वह पुस्तकालय क्यों जाता है, भाई क्यों जाता था। तो देखिए छुट्टी में आया हुआ था और उसका नाम अन्नन था और वह पुस्तकालय इसलिए जाता था ताकि पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें उधार लाए और पढ़ा करे। तो आथर्स ब्रदर अन्नन हैड कम टू होम फॉर हॉलीडेज, ही ऑफन वेंट टू लाइब्रेरी इन ऑर्डर टू बारो सम बुक्स फॉर स्टडी। अब देखिए फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ब्रह्मा का, 80 शब्दों में जवाब देना है, 7 अंक के होते हैं इनको। व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। माने ये कह रहे हैं कि ये जर्नी टू द इंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से है, ये कह रहे हैं कि हम पृथ्वी की भूत, वर्तमान और भविष्य कैसे जान सकते हैं। और अंटार्कटिका जो स्थल है ये पृथ्वी की भूत, भविष्य और वर्तमान, क्यों उस स्थल पे हमें क्यों जाना चाहिए या हम क्यों जाते हैं वर्तमान, भूत इत्यादि जानने के लिए। देखिए ऐसा इसलिए होता है ना कि वहाँ की धरातल में, अंटार्कटिका पर जब हम सफ़र करते हैं तो वहाँ धरती के अंदर बहुत सी चीज़ें छिपी हुई है, कार्बन रिकॉर्ड इत्यादि है, वहाँ की जलवायु है, ये सब चीज़ हमें ना तमाम प्रकार के अध्ययन और हमारी ज्ञान कराती है। तो इफ़ वी विजिट टू अंटार्कटिका वी शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आवर नेक्स्ट जनरेशन कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर प्लानेट। हमारी जो प्लानेट है, ग्रह है, उसकी वैल्यू को हम समझ पाएंगे, हमारी जो जनरेशन है। अंटार्कटिका होल्ड विद इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड विथ विच हेल्प अस टू स्टडी क्लाइमेटिक चेंजेस। तो यहाँ माने 500 मिलियन वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड फंसे हुए हैं जो हमें जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर। 100वें टाइगर को मारने के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किए। व्हिच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट, और वही 100वां टाइगर उनके फेट का, भविष्य का डिसाइड करने वाला था, निर्णायक था, क्योंकि ज्योतिषी था, उसने घोषणा किया था कि 100वां टाइगर से 99 टाइगर तो मार देंगे लेकिन 100वें टाइगर से आपको अलर्ट होना होगा, क्योंकि वही अंतिम टाइगर आपका जान ले सकता है। तो अंतिम टाइगर को मारते समय बड़ी ही सावधानी बरते थे कि गोली मिस ना हो। तो महाराजा जो थे वो ही वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी द टाइगर, लास्ट टाइगर माने 100th टाइगर को देखकर काफ़ी खुश थे। ही टुक केयरफुल एम एंड शॉट एट द बीस्ट, उस जानवर को गोली चला दिए, शूट।
द टाइगर फेल इन क्रम्बल्ड ही, ढह सा गया जैसे ही गोली लगी। उनको तो लगा कि ढह गया, लेकिन हुआ ऐसा नहीं था। द महाराजा वॉज फील्ड विथ बाउंडलेस जॉय एट फुलफिलिंग हिज वाव। माने उन्होंने सोचा कि मेरी तो प्रतिज्ञा पूरा हुई, मैंने 100वें टाइगर को मार गिराया और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये इसको आप डिटेल में जाकर के चैनल पर स्टडी कर लें। सो थैंक्स।